हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आइए जानते हैं 12 जनवरी 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं क्या कह रहा है। उड़ीसा के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया। ठीक है। उड़ीसा के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। जिला प्रशासन ने 2 वर्ष 2020 और 2021 में 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्ड 48,383 विवाहों को रोकने में सक्षमता दिखाई है। इसके लिए गंजम जिले ने निर्भया कड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किशोरियों को स्कूल छोड़ने से रोकने और उनकी काउंसलिंग करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। आपको पता ही होगा, काफ़ी चर्चा में है इस समय ये जो बाल विवाह का मुद्दा है ना। जब से ये एक बिल आया है जिसमें लड़कियों की उम्र 21 साल करने का प्रस्ताव रखा गया है विवाह की, है ना, तब से काफ़ी चर्चा में है ये मुद्दा। तो उसी को लेके ये न्यूज़ है, तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, है ना। उड़ीसा का आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। भरत सुब्रमण्यम बने भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। 73rd है ना ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने इटली के कैटोलिका में एक कार्यक्रम में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया। उन्होंने 4 अन्य राउंड के साथ 9 राउंड से 6.5 अंक हासिल किए और इस स्पर्धा में 7वें स्थान पर रहे। उन्होंने यह अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया और साथ ही अपेक्षित 2500 एलो अंक को छुआ। ठीक है। आपको ये याद रखना है कि 70वें कौन थे, 71वें, 72वें, चारों आपको याद रखना है ना। 70वें कौन थे? राजा ऋत्विक थे जो कि तेलंगाना से हैं। 71वें कौन थे? संकल्प गुप्ता जो कि महाराष्ट्र से हैं। 72वें कौन है? मित्रबा गुहा, है ना। क्योंकि एग्जामिनर आपको जैसे 73rd अभी बने, तो हो सकता है घुमा फिरा के पूछे कि 72nd कौन से हैं, है ना। 72वां ग्रैंड मास्टर किसने जीता था, ये आपसे पूछ सकता है। और इनका नाम भी सबसे टॉप पे दे दे, तो आपको रिसेंट में ये याद रहा कि अभी भरत सुब्रमण्यम बने, तो आप वो टिक कर दें। तो ऐसा नहीं करना, आपको चारों नाम अच्छे से याद रखना है। ठीक है। पीडीएफ आपकी इसको आप टेलीग्राम चैनल से लेना हमारे, ठीक है। वहाँ से इसको डाउनलोड करके एक बार इसको आप इसका नोट्स बना लेना, चाहे इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना इसको ना, क्योंकि काम आ सकता है ये। 70, 71, 72, 73 चारों नाम आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन हुआ। रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दे दी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को केवड़िया रेलवे स्टेशन वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, है ना, वो इसी रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। एकता नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड EKNR होगा और स्टेशन का न्यूमेरिक कोड 08224 620 होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि कहाँ किसके पास है ये? स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। ठीक है। सरदार पटेल का जो मूर्ति है। राफेल नडाल ने जीता 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट। समरसेट टेनिस टूर्नामेंट जीता है किसने? राफेल नडाल ने। ठीक है। ये है राफेल नडाल, ठीक है, टेनिस के प्लेयर है, जानते हैं इसके बारे में। विश्व के 6ठे नंबर के राफेल नडाल ने 2022 मेलबर्न समरसेट 1 में पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीता है। नडाल ने अमेरिका क्वालिफायर मैक्सिम क्रेसी को हराकर अपना 89वां कैरियर एटीपी यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल खिताब हासिल किया है। ठीक है। और महिला एकल का किसने जीता है? महिला एकल के जीता है सिमोना हालेप ने। ठीक है। सिमोना हालेप ये है, ठीक है, इन्होंने जीता है महिला एकल का पुरस्कार और राफेल नडाल ने जीता है पुरुष एकल वाला। ठीक है। तो इन्होंने किसको हराया? सिमोना हालेप ने हराया है वेरोनिका कुदेरमितोवा को हराकर 23वां इन्होंने 23वां खिताब जीता है और इन्होंने 89वां अपना करियर का। ठीक है। राफेल नडाल और सिमोना हालेप दोनों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2022 11 जनवरी 2022 को मनाया गया। दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना है और उनकी रक्षा करना है। हालांकि जनवरी के पूरे महीने को पहले ही राष्ट्रीय दास्तां और मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। यह दिन विशेष रूप से जागरूकता और अवैध अभ्यास की
रोकथाम के लिए समर्पित है। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी। ठीक है। नेक्स्ट, तेलंगाना ने कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी। जल्लीकट्टू एक त्यौहार होता है, मतलब त्यौहार का एक स्पोर्ट इवेंट है जो कि तेलंगाना का बहुत फेमस इवेंट है ना। इसके बारे में जानते हैं एक बार। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के बीच जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। बता दें कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाके का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई होती है। हालांकि सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य भर में दर्शकों की संख्या और अनिवार्य टीकाकरण सहित कई प्रतिबंध के साथ जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दी है। ठीक है, मतलब काफ़ी रेस्ट्रिक्शन रहेंगे और जो लोग क्या नाम है जिनके पास कोविड की वैक्सीन लग चुकी हैं, जिनको डबल डोज वैक्सीनेटेड है, वही लोग इसमें अलाउड होंगे। थोड़ी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन इवेंट होगा। ठीक है ना, जल्लीकट्टू क्योंकि वहाँ का बहुत बड़ा इवेंट होता है तेलंगाना में। एक सेकेंड, सॉरी, ये तेलंगाना नहीं होगा, तमिलनाडु होगा, वही मैं सोच रहा था। तमिलनाडु का इवेंट है, तेलंगाना का नहीं है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, तेलंगाना नहीं है, तमिलनाडु है। चलिए, ऑस्कर और ग्रैमी विजेता गीतकार मर्लिन बर्गमैन का निधन। मर्लिन बर्गमैन का निधन हो गया है। ऑस्कर, एमी और ग्रैमी विजेता अमेरिका गीतकार और सॉन्ग राइटर मर्लिन बर्गमैन का निधन हो गया है। बर्गमैन ने गीत लेखन के लिए अपने पति एलन बर्गमैन के साथ सहयोग किया। प्रसिद्ध संगीत लेखन की जोड़ी ने कई प्रसिद्ध टेलीविजन शो, फिल्मों और मंच संगीत के लिए संगीत और गीत लिखे। यह जोड़ी 16 बार ऑस्कर के लिए नामांकित हुई और 3 बार जीती भी है। ठीक है, मर्लिन बर्गमैन एक महिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। भूपेंद्र यादव ने, कौन है भूपेंद्र यादव, जानते हैं इनके बारे में? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने अध्यक्षता की है किसकी? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की 19वीं बैठक आयोजित की गई। वर्तमान में भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं और 35 से अधिक नदियां उन क्षेत्रों से निकलती हैं जो जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने घोषणा की कि भारत भर में 14 टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वन ऑफ द टॉप 10 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड दैट एंश्योर्स ऑन टाइम डिपार्चर। ठीक है, ऑन टाइम डिपार्चर के मामले में ये टॉप 8 में आया है। ठीक है, इन अ रिव्यू कंडक्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन बाय सीरियम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक रिव्यू किया है, उसमें ऐसा बोला गया। ठीक है, चेन्नई एयरपोर्ट हैज़ बीन रेटेड फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2021। 8th place हैज़ बीन गिवन to Chennai Airport. According to the latest traffic data of Chennai Airport, it has recovered 80% of the domestic traffic. It is the 6th busiest airport in India. चेन्नई एयरपोर्ट 6th busiest एयरपोर्ट भी है इंडिया का। ठीक है, और फर्स्ट इस श्रेणी में कौन आया है? मियामी हवाई अड्डा, जो कि यूएसए का है। ठीक है, ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए, ऑन टाइम परफॉर्मेंस। ठीक, मतलब आपकी जो फ्लाइट है मतलब जो ऑन टाइम पे जा रही है ना, डिपार्चर जो हो रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट समय पे हो रहा है, उसकी तत्परता को लेके ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, उसमें 8th स्थान पे चेन्नई इंटरनेशनल और फर्स्ट पे मियामी हवाई अड्डा यूएसए का। ठीक, अलग पीढ़ी के ग्राहक अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में? आरबीएल बैंक एंड गूगल अनाउंस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन टू बूस्ट द बैंक्स कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी। थ्रू दिस द बैंक विल एक्सपेंड इट्स वैल्यू proposition to serve its rapidly growing customers base through the digital platform Abacus 2.0। इनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, Abacus 2.0। ठीक है, दिस विल एनेबल बेटर कस्टमर डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, thereby enabling effective cross-selling with the bank's large customer base. RBL Bank currently has over 40 lakh urban retail asset and liability customers। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो।
ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं वहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।